नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलने वाली प्रक्रिया है। मानव विकास एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचते हुए अंततः प्रौढ़ा अवस्था में पहुंचता है और इस विकास की स्थिति में एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचने के क्रम में इसमें कुछ न कुछ घटना घटित होते रहता है। आइए अब मानव विकास की विभिन्न अवस्था। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था में इसका गर्भावस्था का जो काल होता है ये 9 महीना का होता है और दिन में कहें तो 280 दिन ये लगभग में है। ये पूरा ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा 9 महीना ही होगा। 9 महीना 5 दिन या किसी का 9 महीना 2 दिन ये भी होता है। तो गर्भावस्था में ही बालक के शरीर का समुचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से विकास होता है और माँ के खान पान के अनुसार ही बालक का विकास होता है। अब गर्भावस्था को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला है डिंबावस्था, दूसरा है पिंडावस्था और तीसरा है भ्रूणावस्था। जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फेटल स्टेज। ये डिंबावस्था जो है ये गर्भाधान से दूसरे सप्ताह तक। और ये जो पिंडावस्था है इसका हो जाता है आपका दूसरा सप्ताह ख़त्म हुआ तो तीसरा सप्ताह शुरू होगा। तो तीसरा सप्ताह से तीसरे माह तक ये हो गया आपका पिंडावस्था। और भ्रूणावस्था जो होता है ये तीसरे माह के अंत तक ये हो गया और ये चौथा माह जैसे होगा माह से 9 माह तक। ये जो सबका हम समय बता दिए। पहला डिंबावस्था जो है गर्भधारण से दूसरा सप्ताह और पिंडावस्था तीसरा सप्ताह से तीसरा महीना तक और भ्रूणावस्था चौथा माह से शुरू होगा और 9 माह तक। अब डिंबावस्था में ये अंडा आकृति का, इसमें सबसे पहले जो गर्भधारण होता है तो ये अंडा आकृति का रहता है और अंडा आकृति में ही ये माँ के गर्भाशय में ये इधर से उधर घूमते फिरते रहता है और माँ का जो रुधिर है उसी से इसका पोषण होता है। अब दूसरा है पिंडावस्था। पिंडावस्था में
तीसरा सप्ताह से तीसरा महीना तक होता है। इसी अवस्था में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इसी अवस्था में जिगर, बाल, स्नायु, ज्ञान तंतु, ये सब सैनिक शरीर के का पूर्ण विकास इसी अवस्था में हो जाता है, यानी पिंडावस्था में। तीसरा है भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था चौथा माह से शुरू होता है और 9 महीना तक चलता है। इस अवस्था में बालक का सिर्फ विकास होते रहता है और इसमें किसी भी अंग की बनावटी नहीं होती है। ये जितना भी अंग होता है ये सभी तैयार पिंडावस्था में हो जाता है। डिम्बावस्था में ही पिंडावस्था में ही सब विकास हो जाता है। भ्रूणावस्था में सिर्फ सभी अंगों का विकास होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपना अलग अलग मत दिए हैं। रॉस के अनुसार हम बता रहे हैं कि इन्होंने विकास के 4 अवस्थाओं में विकास को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था 1 वर्ष से कहिए या जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, शैशवावस्था 1 वर्ष या जन्म से लेकर के, कोई 0 से 5 भी मानता है, कोई 1 वर्ष से 5 वर्ष तक मानता है, इसको शैशवावस्था। दूसरा है बाल्यावस्था, ये 5 से 12 वर्ष तक होता है, ये हो गया बाल्यावस्था। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर 19, 20, 21, 22, 23, ये जो हो गया ये हो गया प्रौढ़ावस्था। अब इसमें है शैशवावस्था का कुछ विशेषता है, प्रमुख विशेषता को हम बता रहे हैं। शैशवावस्था में शरीर का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में बालक के शरीर का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। फिर है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। बालक का मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। आत्म प्रेम की भावना इसमें अपने में, अपनत्व में ज़्यादा, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, ये सबसे बच्चा ज़्यादा प्यार करता है। सामाजिक भावनाओं का तीव्र से विकास, इसी अवस्था में सामाजिक भावनाओं का भी विकास हो जाता है कि ये चाचा हुआ, दादा हुआ, बगल का दादा हुआ, चाचा हुआ, और बगल के बच्चे के साथ थोड़ा बहुत खेलना, इसी यानी कि शैशवावस्था में ही विकास हो जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा मतलब एक दूसरे से नकल करके भी सीखता है। बच्चे को पहले क्या करते हैं, पहले बताते हैं, ए लिख देते हैं और इधर ए रहता है बुक में, और ए वो नहीं जानता है, लेकिन उसने बचपन में क्या किया है, एप्पल को खाया है, इसलिए उसने एप्पल को जान रहा है, उसको पता है कि ये जो है एप्पल है। तो इसी से हम बोलते हैं कि बच्चों ए फॉर एप्पल। ठीक है, ओके। इसमें शैशवावस्था में ही सीखने की तीव्र विकास हो जाती है, और बालक को जो भी बनना है इसी अवस्था में उसका संपूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। दूसरे नंबर पर है बाल्यावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष तक है।
है। इसका विशेषता है, पहला, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है। जिज्ञासा की प्रबलता, तीसरा है वास्तविक जगत से प्रेम, चौथा है सामाजिक गुणों का विकास, पांचवा है नैतिक गुणों का विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, सामूहिक खेलों में रुचि। सामूहिक खेल मतलब कि दोस्तों के साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ये बाल्यावस्था। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक, इसमें शरीर का बहुत तेज़ी से शरीर में परिवर्तन हो जाता है। बालक लंबे कद का हो जाता है, इसमें मूंछ, दाढ़ी, गला का ये जो फटता है, ये सब परिवर्तन हो जाता है। लड़कियों में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। उसका आवाज़ कुछ ज़्यादा सुरीला होने लगता है लड़की का। ये सब बालक और बालिकाओं में उसका परिवर्तन है। और यह अवस्था जो है बहुत ही जटिल अवस्था है। इस अवस्था में ही माता पिता को और शिक्षक को बालक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है, क्या सही है क्या गलत है। ये सब इसी अवस्था में उसको खुले दोस्तों की तरह बताने की आवश्यकता पड़ती है। अब घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, इस अवस्था में ही बालक अपना मित्र बनाता है और उससे बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती रहती है। वो खाएगा तो उसको बताएगा कि आज हम क्या खाए हैं, या कहीं कोई घटना हो, छोटी मोटी भी कुछ घटना हुआ तो सब अपना दोस्त को बताएगा। कोई नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसके दोस्त को ज़रूर पता होगा। स्थिरता व समायोजन का अभाव, इसमें उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, कभी ये कभी वो, चंचल स्वभाव का होता है इस अवस्था में बालक। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, इस अवस्था में यानी किशोरा अवस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है, और उसको अगर यदि आप बताइएगा कि नहीं ये गलत है तो उसने आपका विरोध कर देगा, वही विद्रोह हुआ। फिर है रुचियों में परिवर्तन व अस्थिरता, उसका रुचि में भी परिवर्तन होता है। वो बार बार कभी इस चीज़ में रुचि, खेल में रुचि लेगा तो कभी कैरम बोर्ड खेलेगा, कभी क्रिकेट खेलने लगेगा। इस तरह का उसका रुचि में बार बार परिवर्तन होता है। ईश्वर धर्म में विश्वास, उसने धर्म की ओर उसका विश्वास ज़्यादा होने लगता है कि ईश्वर की ओर भी उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। चौथा है नशा अपराध की ओर उन्मुख, इसमें नशा अपराध की ओर इसी अवस्था में ज़्यादा उन्मुख होता है। उसका अगर संगति गलत प्रवृत्ति के लोगों से हो गया तो वो गलत बन जाता है। इसीलिए हम पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किशोरावस्था में माता पिता को और शिक्षक को बालक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इस अवस्था में उसको अपने मित्र की भांति समझाने की आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट है वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में। इसमें इस अवस्था में वीर पुरुषों को ज़्यादा याद करता है और उसी को अपना एक
उसी के अनुसार चलना शुरू कर देता है कि भगत सिंह ने कैसे किया था, क्या किया था, उसके मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। तो ये हुआ वीर पूजा। ये किशोरावस्था समाप्त। प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था का काल है 18 से ऊपर, 19, 20, 21। इस अवस्था में बालक वयस्क हो जाता है और पढ़ाई लिखाई पूर्ण होने के बाद उसका शादी विवाह करा दिया जाता है और वह एक अपने परिवार में सुचारू रूप से अच्छे से रहना शुरू कर देता है। रॉस महोदय के अनुसार ये हम 4 अवस्था था बताए। इसमें कुछ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, हम अभी कुछ प्रश्न करते हैं और सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत सा प्रश्न आपको आता है। तो आप सीटेट, एस्टेट, अदर कोई टेट है उसका तैयारी करते हैं, बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इससे कुछ प्रश्न जैसे कि आपको पूछ देगा कि रॉस महोदय के अनुसार मानव विकास की कितने अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। गर्भाकाल पूछ देगा कि गर्भाकाल कितने समय का होता है? तो 9 महीना या 280 दिन का होता है। अब पूछ देगा कि किस अवस्था में वीर पूजा की भावना का विकास होता है? तो किशोरावस्था। इसमें से ज़्यादातर सीटेट में जो प्रश्न आता है किशोरावस्था से ही आता है। ये अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ देगा कि बहुत ही जटिल अवस्था कौन सा है? तो किशोरावस्था है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।